हेलो बच्चों। तो टॉपिक आज का कुछ नॉलेज से रिलेटेड है कि मींस हमने पेपर दिया, अब जब रिजल्ट आया तो 1 में बैक लगी, 2 में बैक लगी, 3 में बैक लगी, 4 में बैक लगी, 5 में बैक लगी, तो इन सब से क्या होता है, इवन बैक कब लगती है, किन कारणों से लगती है, ठीक। और बैक अगर लगती है तो क्या निकाली जा सकती है बैक ऐसे ही, या उनके पेपर्स कब होते हैं, किस तरीके से होते हैं, राइट। तो इन सब चीजों पे हम लोग आज 10 से 12 मिनट का टाइम लूंगा, ये डाउट्स तुम्हारे क्लियर कर दिए जाएंगे। एक पॉइंट है बैक, बैक पे ही आज हम लोग बात करेंगे बड़ा ही, क्योंकि कोई भी लड़ाई अगर लड़नी है तो कहते ना, हारने के लिए भी तैयार रहो और जीतने के लिए भी। और अगर सिर्फ जीतना चाहते हो तो फिर मेहनत इतनी करो कि सब लोग लग जाएं अगर हराने में, फिर भी कोई तुमको हरा ना पाए। लेकिन अगर कहीं कुछ मेहनत में कमी रह गई है तो फिर सपोर्ट सिस्टम रेडी रखो। कमी रह गई है से मतलब सिर्फ इतना, बहुत सारे हैं उनके कॉलेज वालों ने, कुछ लोगों के कॉलेज वालों ने कहा था भाई एडमिशन लेने के टाइम पे उनको गुमराह किया, है ना। बहुत सारे बच्चे कहते सर जब हमने एडमिशन लिया था कॉलेज वालों ने कहा सब करवा देंगे हम, उसके बाद जब एग्जाम का टाइम आया तो उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया कि खुद जानो तुम लोग, हमसे कुछ ना हो पाएगा, डबल क्रॉस किया, ठीक। बहुत सारे कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई फर्जीवाड़ा के चक्कर में। ध्यान रखना, नए बच्चे एडमिशन लेने के पहले तुम लोग सीनियर्स हो तो बता के रखना कि भाई कब मान्यता, किनकी कहाँ एडमिशन लेना चाहिए कहाँ नहीं। तुम लोग सीनियर हो, अगर कोई जानने वाला बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहता है तो कॉलेज वही सजेस्ट करना जहां पे सबसे पहली चीज टीचर्स क्वालिफाइड हों, टीचर्स क्वालिफाइड हों, उनके पास नॉलेज होना चाहिए, लेक्चर्स रेगुलर चलते हों, लेक्चर्स रेगुलर हों, ठीक। दूसरा लैब रेगुलर होनी चाहिए, लैब पहली चीज होनी चाहिए, दोबारा लैब रेगुलर होनी चाहिए, और जो टीचर्स आपके हैं वो लैब कराने के लिए कैपेबल होने चाहिए, तभी वो वहां जाके एडमिशन लें। तो इस चीज का ध्यान रखना, इतना एहसान तुम अपने जूनियर्स पे करना, ठीक। एक एहसान और करना, मेरे चैनल का लिंक बता देना कि अगर तुमको फायदा मिला है, तुमको अच्छा लगा है तो भाई तुम भी पढ़ो, राइट, उनको शेयर कर देना। ये बात हुई। अब बात करते हैं बैक की, है ना, जो बच्चों को डाउट है। सपोज करो भाई फर्स्ट ईयर की बात करें, पहले फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट सब जगह के लिए, और यूपीबीटी के लिए +1। यूपीबीटी में एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यूपीबीटी से कोई भी कॉलेज होगा तो वहां ये सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में जरूर होगा। अब देखो, एक सब्जेक्ट में अगर मान लिया एक सब्जेक्ट में 1 नंबर से बैक लगी, एक सब्जेक्ट में 1 नंबर से बैक लगी तो क्या ग्रेस मार्क मिलता है? क्या ग्रेस मिलता है? तो डी फॉर्म में ग्रेस नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता ग्रेस, ठीक। तो इस चक्कर में मत रहना। फिर एक सब्जेक्ट में अगर बैक लगी तो क्या हम सेकेंड ईयर में प्रमोट होंगे? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कोर्स पढ़ना तो चाहते हैं सेकेंड ईयर, लेकिन कहीं बैक ना लग जाए। तो एक सब्जेक्ट में बैक लगी तो क्या सेकेंड ईयर में प्रमोट होंगे? बिल्कुल होंगे प्रमोट। क्या लिखा रहेगा? प्रमोट विद बैक, या फेल इन 1 सब्जेक्ट, फेल इन 1 सब्जेक्ट, इस तरीके से तुम्हारे रिजल्ट में लिख के आएगा, लेकिन प्रमोट होगे, तुम सेकेंड ईयर पढ़ोगे, ठीक है। 2 सब्जेक्ट में अगर बैक लगी तो क्या तुम सेकेंड ईयर में पहुंचोगे? बिल्कुल, तब भी तुम सेकेंड ईयर में प्रमोट होगे, लिखा रहेगा फेल विद प्रमोट विद फेल 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट के कोड लिखे रहेंगे आपके उस रिजल्ट पे। 2 सब्जेक्ट की बात हो गई। अगर 3 सब्जेक्ट में बैक लगी, 3 सब्जेक्ट में बैक लगी तो क्या सेकेंड ईयर में प्रमोट होगे? जी नहीं, फिर आप सेकेंड ईयर में प्रमोट नहीं होगे, ठीक। फिर आपका ईयर बैक हो जाएगा, ईयर बैक, ठीक है। मतलब 2 सब्जेक्ट तक अलाउड है, 2 सब्जेक्ट में बैक लगी तो सेकेंड ईयर में पहुंच जाओगे, ठीक।
2 सब्जेक्ट में बैक लगी तो पहुंच जाओगे तीसरे सब्जेक्ट मीन्स 2 से ज्यादा। अब 3 में बैक लगे तो भी ईयर बैक, 4 में बैक लगे तो भी ईयर बैक, 5 में लगे तो भी ईयर बैक। तो कहने का मतलब फिर ईयर बैक आपका हो जाएगा। ईयर बैक अगर हो गया, ये भी एक कंडीशन है कि अगर ईयर बैक हो गया तब क्या होगा, हमारा एग्जाम कब होगा हमको। अब देखो पहली चीज तो एक सब्जेक्ट में बैक लगी, एक सब्जेक्ट में बैक लगी, आप सेकेंड ईयर में हो, ठीक, 1 या 2 कह सकते हो, तो सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो। तुम्हारे एग्जाम कब होंगे, जब तुम्हारा इधर जो फर्स्ट ईयर में आएंगे, जो बच्चे नए फर्स्ट ईयर में आएंगे, और फर्स्ट ईयर वालों का जब एग्जाम होगा, फर्स्ट ईयर वालों का जब एग्जाम होगा, तुम्हारा फर्स्ट ईयर के बैक का एग्जाम उनके साथ में होगा। अगर हम यूपीबीटी का स्पेशल केस लेके देखें तो यूपीबीटी का एग्जाम जैसे जून जुलाई में होता है, राइट। तो जून जुलाई में फर्स्ट, जब तुम सेकेंड ईयर की जो तुम्हारी बैक है, सेकेंड ईयर में बैक, सेकेंड ईयर में तुम पहुंचे हो, फर्स्ट ईयर की बैक है, ये बैक किसकी है, ये फर्स्ट ईयर की है, ठीक। मान लिया किसकी, फर्मा केमिस्ट्री की या कोग्नोसी की, है ना। ये सब्जेक्ट के एग्जाम कब होंगे, जब तुम्हारे फर्स्ट ईयर वाले एग्जाम जून जुलाई में दे रहे होंगे, उन्हीं के साथ ये आप बैक दोगे, ठीक। अगर 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई, 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई तो ईयर बैक हो गया, ईयर बैक हो गया। अब क्या होगा, क्या सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे, तो बिल्कुल सेकेंड ईयर नहीं पहुंचोगे, तो फिर क्या, दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा हमको, क्या दोबारा फीस पूरी देनी पड़ेगी क्या। तो इस केस में ऐसा नहीं है, दोबारा आपको फी नहीं देनी पड़ती, दोबारा आपको फीस देने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ाई करो, ठीक। और जब एग्जाम टाइम पे आए, एग्जामिनेशन फॉर्म भरो, तो वहां पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि मेरी 3 सब्जेक्ट में बैक लगी थी, तो हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट, भाई जाहिर सी बात है 3 सब्जेक्ट में ईयर बैक हो गया, तो बच्चा ये पूछता है सर जब हम वापस एग्जाम देने जाएंगे तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट का देंगे, या फर्स्ट ईयर में होंगे तो 5 सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर में होंगे तो 6 सब्जेक्ट, यूपीबीटी के हुए तो 7 सब्जेक्ट, तो क्या हमको सारे देने पड़ेंगे। तो बेटा टर्म क्या लिखा है, ईयर बैक, यहां सब्जेक्ट बैक की बात खत्म हो गई। 2 सब्जेक्ट तक बैक होती है तो सिर्फ सब्जेक्ट बैक होती है, 2 सब्जेक्ट से ज्यादा बैक होती है तो ईयर बैक होती है, और जब ईयर बैक होती है तो सारे के सारे सब्जेक्ट के एग्जाम आपको देने पड़ते हैं और पास होना पड़ता है। तो कहने का मतलब ईयर बैक हुई तो पूरी फीस नहीं जमा की जाती, बाद में सिर्फ एग्जामिनेशन फी जमा करके आपका फॉर्म भरा लिया जाएगा, और जब एग्जाम बाकी बच्चों का होगा, उन्हीं बच्चों के साथ आपका भी एग्जाम होगा। और उस वक्त ऐसा नहीं कि आप बैक दे रहे हो, आप फ्रेश एग्जाम, वही पेपर आपका रहेगा जो आपके फर्स्ट ईयर वाले दे रहे हैं, ठीक। ये केस है किसके साथ, स्पेशली फर्स्ट ईयर वालों के साथ, फर्स्ट ईयर में बैक लगी तो, जो सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं। अब एक केस आता है सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में बैक लगी तो एग्जाम कब होगा। भाई अगर सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर में भी वही सेम केस है, एक सब्जेक्ट से बैक लगी तो बैक, 2 से लगी तो बैक, और 2 से ज्यादा की लगी तो ईयर बैक, ईयर बैक। तो फिर से उनको सेकेंड ईयर के सारे एग्जाम देने पड़ेंगे। सेकेंड ईयर के साथ एक खास चीज होती है कि जब आपका एग्जाम होता है, आपकी बैक लग जाती तो आपके पास एक चांस होता है, एक चांस होता है स्पेशल बैक का। बोर्ड स्पेशल बैक पेपर कराता है, ये खासकर ये सुविधा है सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर वालों के साथ, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर वालों के साथ। तो ये कब होता है, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट में पता चला आपकी बैक लग गई है, तो फिर उसके बाद स्क्रूटनी और री इवैल्यूएशन, इस पे हमने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, यूट्यूब पे अपलोडेड है कि आपको स्क्रूटनी कब करानी और री इवैल्यूएशन की कब कराना, और इन दोनों का मतलब क्या होता है, राइट। तो सेकेंड ईयर का जब भी है तो आपको स्पेशल बैक दिया जाएगा, स्क्रूटनी का रिजल्ट आने के बाद तुरंत बैक का पेपर आ जाता है, ठीक है। और तैयारी कैसे करनी है आप लोगों को बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, किससे बेहतर पता होना चाहिए कि तैयारी करने के लिए कुछ चीजें खास ध्यान रखो। एक तो बेस्ट एप्लीकेशन है एवी केमिस्ट्री क्लासेस का, कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर में, है ना। तो एवी केमिस्ट्री क्लासेस में डी फॉर्म फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के साथ साथ हमने बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का यानी
बी फॉर्म सेकेंड ईयर कह सकते हो, बी फॉर्म सेकेंड ईयर हमने चालू कर दिया है, राइट। तो बी फॉर्म सेकेंड ईयर चालू हो गया। बी फॉर्म सेकेंड ईयर के लिए भी आपको प्रॉपरली एवी केमिस्ट्री क्लासेस डाउनलोड करके वहां पे प्रॉपर बैच सेलेक्ट करके आप परचेज करके अपनी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। ठीक जिस तरीके से हमने डी फॉर्म के बच्चों को सारी सुविधाएं अवेलेबल कराई, वैसे ही बी फॉर्म के बच्चों को, इसीलिए देखो जितना हो पा रहा मैं उतना ही चला रहा हूं। बच्चे कह रहे सर 5th सेमेस्टर भी चालू कर दिए, 1st सेमेस्टर भी, जितना मैं सटीक तरीके से कर पाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ प्लान किया है बी फॉर्म 3rd सेमेस्टर तक, अगर प्रॉपर मैनेज हो जाता है तो फिर मैं बी फॉर्म 1st सेमेस्टर भी स्टार्ट कर दूंगा, 5th सेमेस्टर बिल्कुल नहीं, है ना, फिर वो हौच पौच हो जाएगा। फैकल्टी कोई इस तरह की मिल नहीं रही है कि जिसको मैं रखूं और प्रॉपर मेरी तरीके से पढ़ा सके, राइट। जिस दिन मिल जाएगी उस दिन देख लिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए क्या कर सकते हो, सिंपल सी अपील, बी फॉर्म के बच्चे अगर पढ़ना चाहते हो तो एवी केमिस्ट्री क्लासेस डाउनलोड कर ले प्रॉपरली। जितनी चीजें डी फॉर्म में सुविधाएं मिली हैं वो सारी की सारी सुविधाएं मैं बी फॉर्म सेकेंड ईयर में भी सारी प्रोवाइड कराऊंगा। फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर से मैं जीपैट की तैयारी भी शुरू करवा दूंगा। ओके, कोई भी समस्या हो तो आपके पास जैसे एवी केमिस्ट्री क्लासेस डाउनलोड करोगे आपके पास मेरा नंबर पहुंच जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो, दिन में 10 से 11 ओनली, राइट। तो बैक पेपर की भी जिनको तैयारी करनी है, जिनके भी अनफॉर्चुनेटली बैक आए हैं, उनके लिए भी एवी केमिस्ट्री क्लासेस का बेस्ट एप्लीकेशन है। इसीलिए मैंने, चूंकि उन पे ज्यादा बर्डन ना पड़े, साल का कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने मंथली कोर्सेज अवेलेबल करा रखे हैं कि आप एक महीने का कोर्स लेके तैयारी करके, चाहूं अगर तो मंथली कोर्स हटा दूं, लेकिन जिन बच्चों को 1 महीने बाद बैक पेपर देना है उनको अननेसेसरी साल भर का खरीदने की क्या जरूरत है, वो मंथली खरीदे, अपना पूरा चीज लें और आराम से पढ़ाई करें, तैयारी करें, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज बहुत मदद करेंगी, मॉडल पेपर सारे प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, राइट। प्रीवियस ईयर के पेपर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो ये सारी चीजें बहुत मदद करेंगी आपको, ठीक है। तो ईयर बैक वगैरह जब भी अगर किसी बच्चे की आती, हाँ बी फॉर्म के केस में ग्रेस मिलता है, याद रहे बी फॉर्म में ग्रेस मिलता है, 3 नंबर का मिलता है। अब वो चाहे 3 सब्जेक्ट में अलग अलग ले लो 1-1 नंबर का, या एक सब्जेक्ट में 3 नंबर का ले लो, लेकिन डी फॉर्म में बैक नहीं डी फॉर्म में ग्रेस नहीं मिलता है, ना फर्स्ट ईयर में ना सेकेंड ईयर में। तो बैक का केस ही यही है, 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में बैक तो ईयर बैक, याद रहे। उसके बाद 3, 4, 5, फिर ऐसा नहीं है कि 3 सब्जेक्ट में बैक लगी तो फाइनली आपको 3 सब्जेक्ट देने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको 3 सब्जेक्ट में बैक लगती है, 4 में बैक लगती है, तो सारे के सारे पेपर्स आपको देने होंगे, सारे के सारे, यानी वापस से आपको फ्रेश स्टडी करनी है। हाँ, प्रॉपर कॉलेज भी अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो फिर पूरे साल की फीस जमा करनी पड़ेगी आपको, राइट। ऐसे केस में इस तरीके से कॉलेज में बात करके आप चीजें जो है पता लगा सकते हो। कोई और कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हो, उसके सवालों के जवाब भी मैं वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो कई सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज थे। देखो अभी जैसे पंजाब बोर्ड का रिजल्ट काफी गड़बड़ आया, लेकिन उम्मीद है हमारे बच्चे काफी ठीक निकले, है ना। तो महाराष्ट्र आ गया आपका, हरियाणा आ गया, मैंने कहा था पंजाब बोर्ड भी हरियाणा के आसपास ही आ जाएगा, आ गया है, राइट। तो धीरे धीरे करके अब यूपी बीटी भी तुम्हारा बहुत पास पहुंच रहा है। उम्मीद ऐसी जिस हिसाब से कॉपियों की चेकिंग चल रही है, 15 से 20 सितंबर के बीच में तुम्हारे रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं, स्पेशली यूपी बीटी। कर्नाटका बोर्ड वालों की बात करें तो कर्नाटका बोर्ड वालों के एग्जाम, आप लोगों के एग्जाम नवंबर के आसपास बताए गए हैं, अक्टूबर लास्ट या नवंबर में भी नवंबर से पोस्टपोन हो सकते हैं। राजस्थान वालों की बात की जाए तो राजस्थान नवंबर लास्ट से आपके दिसंबर के बीच में आपके एग्जाम्स होंगे। तो तैयारी पूरी रखो, कहीं कोई समस्या, सबको प्रॉपर बोर्ड वाइज मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे, और ऐसे मॉडल पेपर जिनको पढ़ के आप आराम से पास हो सको, आराम से पास हो सको। ट्रेलर पिछली बार दिखा दिया, इस बार पूरी मूवी आएगी, ओके। कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। बाय।